कब्जे में है, जिनके हुकूमत और जमाने वाले हैं, ठहराते गद्दार हमें हम जान लुटाने वाले हैं। हम हैं हमीदी कौम के वारिस, शाहिद है तारीख मेरी, जंग में हमने दी है शहादत, सर को कटाने वाले हैं। मुस्तफाबाद में काम किया, उनकी पार्टी को मजबूत किया, उनके निशान को घर घर तक पहुंचाया और मुस्तफाबाद में सबसे पहली जीत भी उनकी झोली में डाली थी आप लोगों ने। दोस्तों, जब मेरा समय खराब हुआ, मेरा वक्त खराब आया, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करो, जेल में डालो और डबल सजा दो। ओवैसी साहब इस वक्त देश के लीडर हैं, देश के लीडर हैं। अगर मोदी को देश सुनता है तो ओवैसी साहब को भी देश सुनता है। बाकी केजरीवाल को कोई नहीं सुनता दिल्ली के अलावा। 4 दिन हो गए चुनाव प्रचार में मुझे आए हुए। ये माहौल जो आज खड़ा दिख रहा है, सैलाब है। ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो देश उनको सुनता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, आज सड़क से संसद तक दलित के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, गरीब के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, वंचित पिछड़े के हक की आवाज उठाने वाला इंसान, हिंदू मुसलमान का भाईचारा कायम करने वाला इंसान, जो मर्द मुजाहिद हैं, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं उनके साथ, उनके बगल में बैठ के आपके सामने अपनी बात रख सकूं। मैं थोड़ा नर्वस भी हूं, मैं थोड़ी देर खामोश भी था। खामोशी इसलिए थी कि मुझ पर बहुत सारी पाबंदियां हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता, नहीं कह सकता। वो खामोशी इस बात का जवाब है कि मेरे खामोशी को आप समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। साथ ही हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र की शान भाई इम्तियाज जलील साहब, तमाम मेरे MIM के नेता, मेरे पुराने साथी भी हैं, अकरम भाई, डॉक्टर असगर अंसारी साहब, फखरुद्दीन साहब, बहुत सारे साथी मेरे जो पिछले 30 साल से हम इकट्ठे यहाँ साथ रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इतनी भारी तादाद में सामने बैठे मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं आज भले ही आपके बीच अपनी बात रखने आया हूं, लेकिन अभी भी मैं जेल में ही मौजूद हूं, क्योंकि मैं कस्टडी पैरोल पे आपके पास आया हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे दिल्ली से पुलिस के जवान खड़े हैं। ये इनकी ड्यूटी है कि इनको मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ कर रहना है। ये आप समझ लेना कि मुस्तफाबाद का चुनाव इस बार ऐसा चुनाव है जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा। लेकिन देश ने ऐसे बहुत सारे चुनाव देखे हैं जहां इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। 2020 के अंदर फरवरी का महीना था, 8 फरवरी की तारीख थी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव से पहले 2015 का सन था जब भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उससे पहले जो चुनाव यहां हुए थे, जब पहली बार विधानसभा बनी थी मुस्तफाबाद की, तब हम सब ने एक सपना देखा था कि मुस्तफाबाद का अपना एक विधायक हो जो मुस्तफाबाद की परेशानी को समझ सके, देख सके। बहरहाल हमें एक मौका मिला। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त हसन भाई को विधायक का टिकट देकर चुनाव जीतने के लिए भेजा और मुस्तफाबाद ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हसन भाई को चुनाव जिताया। उसके बाद जब 2015 का चुनाव आया, तब भी मुस्तफाबाद ने यह हक समझ के कि हसन को दोबारा मौका मिलना चाहिए, जनता ने उन्हें वोट दिया। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया था, वोट काटने का काम, और बीजेपी जीत गई थी। लेकिन जब 2020 का चुनाव आया तो उस वक्त इसी मुस्तफाबाद की जनता ने हाजी यूनुस को चुनाव जिताया, ये कहकर कि हाजी यूनुस साहब तीसरे मुकाम पे थे, हक छूट गया था, इनका हक बनता है, इनको चुनाव जिताना है। लेकिन अफसोस 2020 का चुनाव भी जिताया, दिल्ली की सरकार भी बनी, लेकिन उस सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं करा। आज 5 साल के बाद मुझे आपके बीच आने का मौका मिला।
लेकिन जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ, गलियों में दौड़ लगा रहा हूँ, सड़कें देख रहा हूँ, नालियाँ देख रहा हूँ, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। माशाल्लाह हमारे भाइयों ने इतने शानदार अच्छे मकान तो बना लिए, लेकिन सरकार ने कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं किया। वो बात करते हैं शिक्षा के मॉडल की। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का मॉडल देखना है तो मुस्तफाबाद में देखो किस तरह के यहाँ के बच्चे टीन के स्कूल में पढ़ते हैं, 4-4 शिफ्ट में यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप हेल्थ की बात करते हो तो मुस्तफाबाद में आके देखो यहाँ क्या सुविधा है। अरे यहाँ तो किसी माँ बहन की पेंशन का भी इंतजाम नहीं है। ये बात आप सब जानते हैं। आज 2025 में हम आ चुके हैं दोस्तों। 2025 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और ये दिल्ली का विधानसभा इस बार 3 लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। 3 लोगों के बीच में अगर 2 सीट हम छोड़ दें, ओखला और मुस्तफाबाद, तो 68 सीटों पे प्रत्याशी हैं। या तो आपसे केजरीवाल के नाम पे वोट मांगते हैं, या आपसे मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, या राहुल बाबा के नाम पे वोट मांगते हैं। कोई प्रत्याशी अपने नाम पे वोट नहीं मांगता दोस्तों। मुस्तफाबाद और ओखला ऐसा चुनाव है जो जनता का चुनाव है, प्रत्याशी का चुनाव है। सड़क से संसद तक आपकी आवाज उठाने वाले मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब का चुनाव है। फैसला आपको तय करना है कि जो आपके भाई खान हैं या अली हैं, आप उनको मजबूत करके केजरीवाल को मजबूत करते हैं, या मुस्तफाबाद का भविष्य सुधारने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्मियत हो रही है, जो मजलूम पिस रहे हैं, जो नाजायज लोग जेलों में बंद हैं, नफरत के शिकार हो रहे हैं, उनकी आवाज उठाने वाले भाई असदुद्दीन साहब के हाथ मजबूत करने हैं दोस्तों। मैं तो आपका अपना हूं, 30 साल से आपके बीच में हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आप वोट दोगे तब भी मैं आपके लिए लड़ूंगा, नहीं दोगे तब भी मैं आपके लिए लड़ूंगा दोस्तों। वोट आपकी है, फैसला भी आपका है, मगर इंसाफ मेरी किस्मत का है। एक वो अदालत है जो देश की अदालत है, जहां पर मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार कानून की अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ये जनता की अदालत है, जहां मुझे इस देश के संविधान ने, बाबा भीमराव के अंबेडकर जी के संविधान ने लोकतंत्र की एक ताकत दी है कि जनता के पास जब 5 साल में एक दिन आता है तो उसे भी इंसाफ करने का मौका मिलता है। ये जनता की अदालत, आपका वोट, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। मैं आपसे वादे नहीं करता, क्योंकि वादे कोई पूरे नहीं करता। मैंने काम करके दिखाया था, मैं आगे भी काम करके दिखाऊंगा दोस्तों। हालात ये हैं कि कब्जे में है जिनके हुकूमत और जमाने वाले हैं। कब्जे में है जिनके हुकूमत और जमाने वाले हैं। ठहराते गद्दार हमें, हम जान लुटाने वाले हैं। हम हैं हमीदी कौम के वारिश, शाहिद है तारीख मेरी, जंग में हमने दी है शहादत, सड़कों कटाने वाले हैं। जो लोग आज हमसे ये सबूत मांग रहे हैं वफादारी का, अरे पहले खुद तो तय कर लो। पहले ये बताओ कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। दोस्तों, चुनाव के बाद जो हुआ सबको मालूम है। मीडिया में सिर्फ मेरा नाम चला था, वो नाम था आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन। जैसे ही मेरे नाम मीडिया में चला, सबसे पहले वही मेरे साथी जिनके लिए मैंने 5 साल इस मुस्तफाबाद में काम किया, उनकी पार्टी को मजबूत किया, उनके निशान को घर घर तक पहुंचाया, और मुस्तफाबाद में सबसे पहली जीत भी उनकी झोली में डाली थी आप लोगों ने दोस्तों। वो साथी जो मुझे अपना भाई कहते थे, वो साथी जो मुझे अपना साथी कहते थे, जब मेरा समय खराब हुआ, मेरा वक्त खराब आया, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करो, जेल में डालो और डबल सजा दो। क्या ये बात सही थी? क्या जांच तक रुकना चाहिए था? आज भी जांच चल रही है, आज भी मैं निर्दोष हूं, आरोपी हूं, और यही कानून का अधिकार है कि मैं जनता की अदालत में इंसाफ मांगने आपके पास आया हूं। बहरहाल ये सब आपको देखना है कि जब लॉकडाउन था, कोरोना था, बहुत सारे लोग जो दुनिया से चले गए, बहुत सारे लोग, हजारों नौजवान जो जेल में बंद किए गए,
लेकिन ये ताहिर हुसैन सबके लिए फिक्र करता था, सबके लिए दुआ करता था और खुदा का शुक्र भी अदा करता था कि जहां इतना बड़ा नुकसान, इतनी जानें चली गई, ताहिर तू भले ही जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे है, भले ही तू मोटी मोटी सलाखों के पीछे है, भले ही तेरे बच्चे तुझसे दूर हैं, भले ही तूने अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा, भले ही तूने अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं देखा, भले ही तेरे नौजवान जो मुस्तफात के वास से तुझसे दूर हैं, लेकिन दिल्ली और देश के अंदर हजारों करोड़ों वो लोग थे जो ईमान वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले थे, जिन्होंने दुआएं दी इस मुस्तहबात के लिए मुझे, और आपके सामने आज जिन्ना सलामत आपके सामने हूं। दोस्तों, दर्द की बहुत लंबी दास्तां है, एक एक दिन बरसों सा लगता जेल की चार दीवारी में, नाम तलक तुम भूल गए मेरा क्या खता थी यारी में, अंधेरों में दिन है गुजरे, हाल कहूं क्या रातों के, तकलीफें मुझ पर क्या गुजरी, बयां करूं क्या शब्दों में, खामोशी के उस मंजर में कुछ शब्द चुनिंदा रखते थे, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, ये जिस्म अल्लाह की देन है, लेकिन जो जिसका जिस्म होता है, जो उसकी आत्मा होती है, रूह होती है, उसे आप गुलाम नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप ताले नहीं लगा सकते, जंजीरों में नहीं बांध सकते। जिस्म अभी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं, तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं। जब मैं मायूस था, परेशान था, अफसोस करता था कि किन लोगों को ताहिर तूने इतना तन मन धन लगा के मजबूत किया, जिन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तो ख्याल आया इस पार्टी ने तो वो लोग छोड़ दिए जिस पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया था। याद कीजिए प्रशांत भूषण का नाम, याद कीजिए योगेंद्र यादव का नाम, लंबी फहरिस्त ऐसी जिनको इन्होंने छोड़ा है कि जिस्म भी बंदी है मेरा, होती रूह गुलाम नहीं, तूफान में यूं छोड़ के जाना, बात तुम्हारी आम नहीं, तकदीरों के खेल निराले करते खुदा को देखा है, तकदीरों के खेल निराले करते खुदा को देखा है, होकर सजा फांसी की फिर भी जीवन मिलते देखा है। सच्चाई हमें मंजूर है, लेकिन इल्जाम वो झूठा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, मेरी बेटी उस वक्त बहुत छोटी थी जब मैं टूटता था। जेल से बहुत सारे साथी हैं जो जेल काट करके आए हैं, सबको मालूम है कि 5 मिनट की कॉल की सुविधा हर कैदी को मिलती है, जो उसके घर वाले वो नंबर उसको देते हैं, इसका एफिडेविट लगता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। दोस्तों, फिंगर लगा के 5 मिनट उसके घर कॉल कनेक्ट हो जाती है। अब 5 मिनट में जितनी बातें आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो। उस वक्त मेरी बेटी मुझे बोलती थी, अबू आप रोना मत, अबू आप परेशान मत होना, आप निर्दोष हो, हम आपके साथ थे उस दिन, आपने हमारी जान बचाई थी, आपने हमारी हिफाजत करने के लिए घर से बाहर निकले थे अपने छत के ऊपर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरी जैसी मेरी बहनें देश में इतनी दिल्ली में थी जिनकी दुआएं हम आपके साथ हैं। अबू आप छूट जाओगे, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो आप निर्दोष साबित होगे। दोस्तों, जब ये बेटी मेरी बोलती थी, ऐसा लगता था कि मेरी बेटी क्या हर वक्त दरवाजे पे खड़ी है, इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा था कि दरवाजे पर नजर है उसकी, दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है, जल्द आओगे वापस तुम अब्बू, बेटी मेरी ये कहती है। अरे जख्म हमें दंगों के देकर बर्बाद हमें करवाया है, नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है, होंगे बरी अदालत से हम उम्मीद ये ताहिर रखते थे, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते थे। दोस्तों, मैं ये बात आपसे इन शब्दों के जरिए इसलिए कहना चाहता हूं कि सारी बात विस्तार से करूंगा तो रात भी खत्म हो जाएगी, मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत, मेरी तकलीफें खत्म नहीं होंगी। लेकिन ताहिर हुसैन मुसीबत से घबराने वाला आदमी नहीं है, ताहिर हुसैन तकलीफों से दूर भागने वाला आदमी नहीं है। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसने गंगा के किनारे छोटे से गांव में जन्म लिया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके बाप ने मजदूरी करके उसको पाल पोस के बड़ा किया था। ताहिर हुसैन वो शख्स है
जिसके परिवार के 50 भाई जो हमेशा साथ खड़े होकर यहाँ तक मुकाम पे पहुंचाने का काम किया है। और उससे बड़ी बात, इस मुस्तफाबाद ने 25 साल से ताहिर हुसैन को देखा है, जाना है, परखा है। मुस्तफाबाद ताहिर भाई के साथ था, ताहिर हुसैन के साथ है और ताहिर हुसैन के साथ रहेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी मशहूर सी बात है कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। सुना है ना या नहीं सुना? आवाज लगा के बताओ, सुना नहीं सुना? 4 दिन हो गए चुनाव प्रचार में मुझे आए हुए। ये माहौल जो आज खड़ा दिख रहा है सैलाब है। ये माहौल खड़ा करने की जो देन है, जो मेहनत है, वो है मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब की पहचान, उनका नाम। ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो देश उनको सुनता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अभी तक लोग ये जानते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। आपको पता नहीं है ओवैसी साहब इस वक्त देश के लीडर हैं, देश के लीडर हैं। अगर मोदी को देश सुनता है तो ओवैसी साहब को भी देश सुनता है। बाकी केजरीवाल को कोई नहीं सुनता दिल्ली के अलावा। जब ऐसे हालात 4 दिन में मैंने देखे कि जो लोग चुनाव प्रचार में थे, मेरे जेल से प्रचार में आने के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनकी नींदें खराब हैं, वो परेशान हैं। भैया जलिस करने से कुछ नहीं होगा, हसद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। मैं मानता हूं कि हमदर्द बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन हसदखोर बहुत ज्यादा होते हैं। पहचानना आपको है, पहचान आपको करनी है। हसदखोरों की कमी नहीं और हमदर्दों की भीड़ नहीं। गद्दार हमें वो कहते हैं पर देते कोई दलील नहीं। काम ऐसा कुछ कर जाऊं मैं जो भारत की शान बढ़े। जान मेरी हाजिर है ये जब देश को कोई काम पड़े। तन्हाई के इस आलम में कुछ सपने सजा कर रखते हैं। तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं।